गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अपनी इन ऑनलाइन क्लासेज में हम आज नेम रिएक्शन पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इन क्वेश्चनों का, इन पॉइंटों का अच्छे तरीके से अभ्यास करें। इनका आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। तो आज के क्वेश्चन की, आज के पॉइंट की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले अपने पास है रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन यानी रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया है। तो इसको अपने कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको कैसे समझेंगे, उसको देखिएगा। सबसे पहले तो देखो, इसमें यहाँ पर अपने रोजेनमुंड रिडक्शन जो अभिक्रिया है या ये रिएक्शन है, इसमें यहाँ पर हम लेते हैं एसाइल हैलाइड, या जैसे अमल क्लोराइड बोल दो या इसमें एसिड हैलाइड बोल दो, इसकी रिएक्शन होती है। और यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, इसका हाइड्रोजनेशन करवाना है। और यहाँ इसमें PdBaSO4 की प्रेजेंस रखते हैं। तो BaSO4 PdBaSO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, वो देखो आप। इसका जो प्रोडक्ट है वो ये बनने वाला है कि ये जो Cl है इसको रिमूव कर देंगे, इसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। PdBaSO4 की प्रेजेंस में एसाइल हैलाइड का हाइड्रोजनेशन करवाना है। तो इससे अपने पास यहाँ क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा और साथ में जैसे HCl रिमूव हो जाएगा। तो ये रिएक्शन थी अपनी रोजेनमुंड रिडक्शन या रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखो स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन के अंदर भी स्टीफन रिएक्शन है, वो भी एक एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का मेथड है। तो इसमें अपने क्या करते हैं, देखो इसमें एल्केन नाइट्राइल की रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे एल्केन नाइट्राइल ये है, इस एल्केन नाइट्राइल का हम यहाँ पर रिडक्शन करवाएंगे। अब ये जो रिडक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होगा, ये रिडक्शन होगा SnCl2 प्लस HCl, इसकी प्रेजेंस में ये रिडक्शन हो जाएगा। तो देखो एक हाइड्रोजन को यहाँ पर कार्बन पर ऐड करना है, एक हाइड्रोजन को नाइट्रोजन पर ऐड करना है। 2 हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो यहाँ पे बनने वाला जो स्पीसीज है वो क्या हो जाएगा, देखो ये बनेगा, इसको हम बोलते हैं एल्डिमीन, यानी ये इमीन बनेगा। अब जैसे ही इस इमीन का हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, इसका जल अपघटन करवाते हैं, तो अपने पास एल्डिहाइड आ जाएगा। तो इसका देखो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। और ये जल अपघटन देखो कैसे होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो देखो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो यहाँ एल्डिहाइड आ गया और साथ में यहाँ पर क्या आ गया, NH3 अमोनिया आ जाएगा। तो ये अमोनिया साथ में आ जाएगा, तो एल्डिहाइड का अपने पास फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या करना है, जैसे ये एक टोलुइन है, इस टोलुइन की रिएक्शन करवाएंगे अपने क्रोमिल क्लोराइड के साथ में। टोलुइन की रिएक्शन है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 CS2 की प्रेजेंस में, CS2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देंगे। तो यहाँ पर एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, पहले क्रोमियम संकुल बनेगा। देखिए क्रोमियम संकुल कैसे बनता है, तो ये यहाँ पर एक क्रोमियम संकुल बन जाएगा CHOHCrOHCl2, ठीक है। इस तरह से ये क्रोमियम संकुल बनेगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जैसे ही हम इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर इसका क्रोमियम संकुल का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो इससे अपने को बेंजल्डिहाइड है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है, बेंजल्डिहाइड।
तो ये बेंजल्डिहाइड यहाँ पे बनेगा। तो ये इस इटाइड रिएक्शन का अपना मेन प्रोडक्ट है वो बेंजल्डिहाइड होता है। ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड, तो ये बेंजल्डिहाइड यहाँ पर बन जाता है। गाटरमान कोच रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन में क्या होता है, हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं। तो ये बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पर HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन है। और यहाँ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर CuCl इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर भी क्या बन जाता है, यहाँ पर अपने पास बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो ये यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। और ये किससे हुआ है, ये यहाँ पर बेंजीन से हुआ है। तो हम बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन इस रिएक्शन के थ्रू कर सकते हैं। और इनमें रिएजेंट अपने को ध्यान रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। कलीमेंसन रिडक्शन, कलीमेंसन रिडक्शन देखिएगा, कलीमेंसन रिडक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जैसे ये अपने पास एक कीटोन है, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों ही रिएक्शन शो करेंगे। तो अपने पास ये एक कीटोन है, इस कीटोन का हम रिडक्शन करवाएंगे और रिडक्शन होगा जिंक अमलगम ZnHg और साथ में यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड HCl, इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाएगा। तो देखो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्केन बनता है। तो यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन करना है। तो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होगा वो देखो, ये देखो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को रिमूव करना है। ये वाली जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करना है। अब ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो इस ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन में से लिखते हैं और यहाँ पर इसका रिडक्शन करवाते हैं। तो देखो यहाँ पर CH3 CH2 CH3 ये बन जाता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। तो जितने कार्बन का या एल्डिहाइड लिया है या कीटोन लिया है उतने ही कार्बन का यहाँ पे हाइड्रोकार्बन एल्कीन बन जाता है। जैसे ये यहाँ पर क्या था, प्रोपेनोन था, तो ये प्रोपेनोन है और यहाँ पे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है, यहाँ पर प्रोपेन है। तो प्रोपेनोन से प्रोपेन बन गया, इसको हम क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन या वोल्फ-किस्नर रिएक्शन क्या होगा, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन दोनों में ही मेन प्रोडक्ट है वो एल्केन ही बनता है। तो यहाँ पर देखें वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में एक बार फिर से ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल हो गया एल्डिहाइड का, ठीक है। इस एल्डिहाइड के एग्जाम्पल के साथ में अपने को वोल्फ-किस्नर रिडक्शन देखना है। तो वोल्फ-किस्नर रिडक्शन अपने को एल्डिहाइड के साथ देखेंगे। तो इसमें देखो यहाँ पर जैसे इसका रिडक्शन करवाएंगे अपने हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करवा रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन है, इसके साथ रिडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करवाएंगे, ये रिएक्शन करवाएंगे तो पहले हाइड्रोजन बनेगा। ये ऑक्सीजन यहाँ से और यहाँ से ये 2 नाइट्रोजन रिमूव हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनेगा। तो हाइड्रोजन कैसे बनता है, देखो ये यहाँ पर हाइड्रोजन बन गया, देखो ये हाइड्रोजन बन रहा है ऐसे ऐसे। फिर इस हाइड्रोजन यानी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाओ। हाइड्रोजन से करवाने के बाद में जो यहाँ पे स्पीसीज बनती है
उसको कोई हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला सॉल्वेंट है उसके साथ में इसको गर्म करेंगे, इसको हीट करेंगे। जैसे यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल के साथ इसको हीट करेंगे KOH के साथ। एथिलीन ग्लाइकोल के साथ इसको हीट करना है, KOH के साथ इसको हीट करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर एथाइलिन ग्लाइकोल, तो ये एथाइलिन ग्लाइकोल है, इसके साथ हम इसको इसके अंदर KOH के साथ इसको गर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, ये N2 के रूप में यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन है, ये कार्बन के साथ ऐड हो जाएंगे। तो ये कार्बन के साथ ऐड हो गए, तो यहाँ से CH3 बन गया, N2 यहाँ से निकल गया। तो यहाँ हम जितने कार्बन का एल्डिहाइड लेके चले थे उतने ही कार्बन का यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, उतने ही कार्बन का अपने को यहाँ पर एल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर ये था एथेनल और यहाँ पर ये क्या बन गया, एथेन बन गया। तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड था उतने कार्बन का एल्केन आ गया। उसके बाद देखो आगे टोलेन टेस्ट। सबसे पहले तो ध्यान देना है कि टोलिन रिएजेंट क्या होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, उसको हम टोलिन रिएजेंट कहते हैं। टोलिन टेस्ट है वो एल्डिहाइड के लिए यूज़ किया जाता है, एल्डिहाइड के आइडेंटिफाई करने में, एल्डिहाइड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में इसका यूज़ होता है। तो देखो कोई भी जैसे एक एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे ये एल्डिहाइड हो गया और इसको टोलिन रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो ये यहाँ पर टोलिन रिएजेंट इस तरह से हमने लिखा है, ऐसे टोलिन रिएजेंट है और ये इसके साथ इसको गर्म करेंगे। तो जैसे ही हम इसके साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनने वाला, देखो यहाँ पर टोलिन रिएजेंट को गर्म करने से, जैसे ही एल्डिहाइड को टोलिन रिएजेंट के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन बन गया। एक यहाँ पे सिल्वर मेटल बनेगी, सिल्वर धातु बनेगी, जिसके कारण यहाँ पर चमकदार सिल्वर मिरर बनता है। तो मिरर टेस्ट यानी सिल्वर मिरर टेस्ट भी यही। तो यहाँ से ये 2Ag यहाँ पे आ जाएगा, साथ में अमोनिया के जो मॉलिक्यूल हैं वो अलग हो जाएंगे। तो अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल हैं तो ये अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल भी अलग हो जाएंगे। तो ऐसे ये रिएक्शन हो जाएगी। अब जैसे ही हम एल्डिहाइड को टोलिन रिएजेंट के साथ में गर्म करते हैं, वैसे ये रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड शो करेंगे। तो इसलिए अपने को एल्डिहाइड का एक आइडेंटिफाई टेस्ट है एक प्रकार का ये। तो इसमें जैसे एल्डिहाइड को हम टोलिन रिएजेंट के साथ गर्म करेंगे तो सिल्वर मिरर टेस्ट यहाँ पे शो होता है। ये जो सिल्वर धातु है, सिल्वर मेटल है, इसके बनने के कारण यहाँ पर एक चमकदार सिल्वर मिरर बनता है, सिल्वर दर्पण बनता है और उससे अपने को एल्डिहाइड की पहचान हो सकती है। अब जैसे टोलिन टेस्ट है वो कीटोन शो नहीं करते हैं, कीटोन ये टेस्ट शो नहीं करेंगे। तो कहीं भी एल्डिहाइड और कीटोन में अगर कहीं विभेद करना हो, उनमें आइडेंटिफाई टेस्ट लगाना हो, तो हम ये टोलिन रिएजेंट टेस्ट टोलिन टेस्ट से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फैलिंग टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है फैलिंग सॉल्यूशन A और एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन B। फैलिंग सॉल्यूशन A है वो क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। एक्वस कॉपर सल्फेट है वो फैलिंग सॉल्यूशन A है, ठीक है। तो एक्वस कॉपर सल्फेट ये फैलिंग सॉल्यूशन A। फैलिंग सॉल्यूशन B क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोसेल सोल्ट भी बोलते हैं, रोसेल सोल्ट या रोसेल लवण भी जिसको बोलते हैं वो है, ठीक है। तो ये A वाला जो है वो क्या है, A वाला है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है। और यहाँ B जो है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये टेस्ट कैसे लगाते हैं वो देखो, एलिफेटिक एल्डिहाइड हैं वो ये टेस्ट शो करेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट शो नहीं करेंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड है कोई भी इस तरह का
और उस एल्डिहाइड को हम क्या करते हैं, उस एल्डिहाइड को हम यहाँ पर इस फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में इसको रिएक्शन करवाते हैं। तो इसकी फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये यहाँ पर ऐसे फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी फैलिंग सॉल्यूशन के साथ इसको गर्म करेंगे। एलिफेटिक एल्डिहाइड को फैलिंग सॉल्यूशन के साथ गर्म किया जाएगा। तो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ जैसे ही गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या बनता है वो देखो आप। एक तो ये जो एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का ये जो एल्डिहाइड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। दूसरा यहाँ पर जो एक रेडिश ब्राउन पीपीटी आता है, रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट आता है, लाल भूरा अवक्षेप आता है। लाल भूरे अवक्षेप का रीजन है क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, इसके कारण यहाँ पर लाल भूरा अवक्षेप आता है। बाकी इसमें देखो जैसे यहाँ पे 5 ऑक्सीजन थी तो 5 और 1 6 थी, तो यहाँ पर देखें 2 यहाँ आ गई, 1 यहाँ आ गई, 3 आ गई, 3 ऑक्सीजन बच गई। 3 ऑक्सीजन है वो 6 हाइड्रोजन के साथ मिलकर के और ये 3 वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। तो यहाँ पर ये क्यूप्रस ऑक्साइड बनने के कारण यहाँ पर पीपीटी बनता है, प्रिसिपिटेट बनता है, और जिससे अपने को ये पहचान हो जाएगी कि जो अपने पास एल्डिहाइड लिया गया है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड है। ये जो टेस्ट है, फैलिंग टेस्ट है, वो कीटोन शो नहीं करेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं करेंगे। एलिफेटिक एल्डिहाइड की पहचान करने में एलिफेटिक एल्डिहाइड की आइडेंटिफाई टेस्ट के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी रिएक्शन है, एक बार समझ लेते हैं। ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, वो ये रिएक्शन शो करते हैं। तो इस रिएक्शन में होता क्या है वो देखो, जैसे ये CH3 और यहाँ पर CO और यहाँ जैसे ये H है, तो उसके बाद देखो ऐसे ही यहाँ पर एक मॉलिक्यूल और ले लिया इस जैसा ही, और ये यहाँ ऐसे लिया गया है। अब ये 2 मॉलिक्यूल सेम हैं और ये एथेनॉल के मॉलिक्यूल हैं। तो सबसे पहले तो ये अपने को देखना है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर है और कितना है। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर देखो ये वाला है, ये अल्फा हाइड्रोजन है 3, और ऐसे ही इसमें ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो भी 3 है। तो अल्फा हाइड्रोजन को अपने को यहाँ से रिमूव करना है। तो एक अल्फा हाइड्रोजन को हमें रिमूव करना है, इसलिए हम यहाँ से इसको साइड में लिख देते हैं। और ये हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पर आने वाला है, ये इस ऑक्सीजन पे आने वाला है, और ये यहाँ से बॉन्ड इधर जाने वाला है। जब ये रिएक्शन अपने आगे करवाएंगे तो देखो ये डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। तो ये डाइल्यूट NaOH डाइल्यूट बेस की रिएक्शन, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, पहले तो इसमें एक एल्डोल बनेगा, ये वाला एक एल्डोल बनेगा। देखो यहाँ से ये जो H है वो इस ऑक्सीजन पे चला गया, ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो देखो ये कार्बन ये वाला और ये इस CH2 वाले कार्बन से जुड़ेगा, तो ये CH2 वाले कार्बन से जुड़ गया, और यहाँ पर हम CHO लगा रहे हैं। अब एक हाइड्रोजन हम साइड में लिख देते हैं क्योंकि आगे हटाना है अपने को, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हटेगा, इसलिए एक हाइड्रोजन को हमने साइड में लिखा है। बाकी इसमें अब आगे इसका कंडेंसेशन करवाएंगे। अभी ये एल्डोल बना है, देखिए ये जो अभी प्रोडक्ट बना इस रिएक्शन का है, इसमें एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है, और एक इसमें यहाँ पर OH ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप से हम यहाँ एल्डोल, एल्ड शब्द ले लेते हैं, एल्ड है वो एल्डिहाइड से लिया है, और यहाँ से ओल शब्द ले लेते हैं, तो ये नाम बन जाता है एल्डोल। तो एल्डोल इस प्रोडक्ट में दोनों ग्रुप होने के कारण, एल्डिहाइड ग्रुप और OH ग्रुप दोनों होने के कारण इसका नाम रखा गया है एल्डोल। अब इसका कंडेंसेशन करवाना है। कंडेंसेशन में क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा
तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? तो इस प्रोडक्ट का नाम देखो यहाँ से 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन की चेन के लिए हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो इसको हम इस तरह से अगर एक बार इसको नाम लिखना चाहें इसका, तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो इसका नाम होगा ब्यूट। और ब्यूट के बाद में 2 पर देखो इन है, डबल बॉन्ड है, तो देखो 2 इन, तो ये 2 इन आ जाएगा। और उसके बाद देखो 1 पे एल ग्रुप आ रहा है, तो ये 2 इनेल आ जाएगा। तो ब्यूट 2 इनेल, ये इसका IUPAC नाम है। और जैसे ही हम यहाँ पर जो 2 मॉलिक्यूल लेके चले थे वो कौन थे? यहाँ पर एथेनॉल के मॉलिक्यूल थे। तो ये एथेनॉल के मॉलिक्यूल थे। इससे यहाँ पे ब्यूट 2 इनेल बन गया। तो ये यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई। कीटोन के साथ भी ये रिएक्शन हो सकती है। ऐसे कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है वो ये रिएक्शन शो करते हैं। केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन में ऐसे एल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन शो करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस होनी चाहिए, इनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो यहाँ पर कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में केनिजारो रिएक्शन शो करेंगे। तो देखो कैसे, जैसे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और ऐसे 2 मॉलिक्यूल लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है? ये जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे आप देखिएगा ये CH3 CHO है, तो ये CHO है वो तो फंक्शनल ग्रुप है। और इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो होता है अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो होते हैं, इस पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है? इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है। ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप है इससे कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, तो कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है। तो कार्बन अल्फा कार्बन ही नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ इस केनिजारो रिएक्शन में देखो इस फॉर्मेल्डिहाइड के या मेथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और दोनों मॉलिक्यूल सेम ही हैं। अब यहाँ पर हम क्या कराते हैं? कॉन्सनट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मेल्डिहाइड है इसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन होना है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, असमानुपातन अभिक्रिया होगी और इसमें एक का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा और दूसरे का रिडक्शन होगा तो ये एक कार्बन का अल्कोहल बना देगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर केनिजारो रिएक्शन होगी। देखो केनिजारो में अपने को ध्यान रखना है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो ये रिएक्शन शो करेंगे, कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। और अल्फा हाइड्रोजन रहित, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो ऐसे एल्डिहाइड को हम सांद्र क्षार, सांद्र NaOH या कंसंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होने वाला है। ऑक्सीडेशन होने वाला जो मॉलिक्यूल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाएगा और रिडक्शन जिस मॉलिक्यूल का होगा वो सेम कार्बन का एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बना देगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हेल-वोलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन है। हेल-वोलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है और ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, वो ये रिएक्शन शो करते हैं। देखो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फिर से ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अब अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ? इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे
रेड फास्फोरस की थोड़ी मात्रा, रेड फास्फोरस की थोड़ी सी क्वांटिटी ले लेंगे। तो रेड फास्फोरस के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे हैलोजन से, क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होकर के यहाँ पर क्या बनाएगा, देखो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये यहाँ पर अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको। तो इसमें हेल-वोलार्ड जेलिस की रिएक्शन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ से एक तरह से सब्स्टिट्यूशन होता है, हेलोजन के द्वारा इसका हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज इट इज़ रहेगा, बस अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना है और अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बन जाएगा। जैसे ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इस प्रोडक्ट का नाम होता है 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। तो ये यहाँ पर क्या है, 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड है। तो ये यहाँ पर इस हेल-वोलार्ड जेलिस की रिएक्शन से बन जाता है। फिर बता देता हूँ, इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन को शो करेंगे। लाल फास्फोरस की थोड़ी मात्रा में, लाल फास्फोरस की अलग थोड़ी सी क्वांटिटी में हम इसको हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस रिएक्शन को हेल-वोलार्ड जेलिस की रिएक्शन हम कहते हैं। तो देखिए, आज के इस सेशन में हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर की नेम रिएक्शन की चर्चा की है। और ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे, और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाते रहें। जय हिंद, जय भारत।